भगवान राम के बन जाने से एक दिन पूर्व ही अयोध्या राज्य व अयोध्या की प्रजा शोक के सागर में डूब गई। अयोध्या की सारी प्रजा माता कैकेयी व मंथरा की करनी को दोष दे रही थी, क्योंकि प्रजा माता कैकेयी को मतिहीन व दुष्ट विचारों वाली कहकर चर्चा कर रही थी। इस बात का माता कैकेयी को मंथरा के द्वारा पता चला, क्योंकि मंथरा ही कैकेयी की प्रिय दासी थी। फिर माता कैकेयी ने राम को रात्रि के समय में अपने भवन में बुलाया। उस समय भवन के सभी रानियां व पहरेदार सो गए थे। उसी समय माता कैकेयी राम से कहती हैं, कैकेयी के वचनों को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारे मन को मनोबल मिलता है और आप सभी दर्शकों का प्यार हमें मिलता है। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि माता कैकेयी की भावनाओं को संसार समझ सके। माता कैकेयी के प्रति रामायण पढ़ने वालों के दिलों से नफरत का मैल मिट जाए। जब भगवान राम कैकेयी के महल में आते हैं तो माता कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, तुम सर्वज्ञ हो, तुम तो ब्रह्म के साक्षात रूप हो। यह सारी सृष्टि तुम्हारी ही आज्ञा में चल रही है। मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ। एक तरफ तो मुझे धर्म को जन्म देने के सुख से संसार में मेरी महानता को बढ़ाया है, और दूसरी ओर ऐसा कुकर्म कार्य करवाकर माँ की ममता को शर्मसार करवाया है। और आप यह भी जानते हैं कि मैं भरत की माता होने के बाद भी राम से अधिक प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारी माता होने के साथ तुम्हारी अनन्य भक्त भी हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर ही इस महान कुकर्म को कर रही हूँ। इसका परिणाम आप भली प्रकार समझ रहे होंगे। राम कहते हैं कि धर्म में कुकर्म का तर्क सदा उल्टा ही होता है माता। फिर माता कैकेयी कहती है, परंतु आप मुझको इस बात का ज्ञान कराओ कि अयोध्या की प्रजा से मेरे इस कुकर्म का मैल कैसे निकलेगा। प्रजा व राज्य के अधिकारी ये कैसे समझ पाएंगे कि कैकेयी ने यह कर्म राम की आज्ञा पाकर ही किया है। मैं अनंत काल तक कुल कलंकनी के नाम से जगत में विख्यात रहूंगी, और आज के बाद कोई पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, क्योंकि कैकेयी नाम दुनिया में शर्मसार व अपमानजनक हो जाएगा। इसलिए संसार मुझे हमेशा हीन भावना से ही देखेगा, क्योंकि राम, आप तो सर्वज्ञ हो और सब जानते हो, पर संसार में मेरी सच्चाई को कौन कैसे जान पाएगा, क्योंकि आपकी आज्ञा पाकर ही माता सरस्वती देवताओं के आग्रह पर मंथरा की बुद्धि में बैठकर नफरत के बीज को बो दिया है। मंथरा के माध्यम से मैंने आपके कहने पर ही राजा दशरथ से 2 वचन मांगे हैं, परंतु यह मेरा कार्य राम के हित में है। यह संसार कैसे समझ पाएगा। राम माता कैकेयी की अत्यंत दुख भरी वेदना को जानकर कहते हैं। राम बड़े ही सहज भाव से बोले कि हे माता, ऐसे विशाल कर्म को वे ही लोग गलत मानेंगे जो राम को तत्व रूप से नहीं जानते, राम की वास्तविकता को नहीं पहचानते। राम कहते हैं कि माता, जरा सोचिए कि वन में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे ऋषिगण जो वर्षों से मेरी आने की राह देख रहे हैं, मेरे दर्शन मात्र से उनका कल्याण हो सकेगा, और उनके कल्याण में आपका यह कर्म सहयोग करेगा तो यह कर्म कुकर्म नहीं शुभ कर्म बन जाएगा। ऋषिगण जो तत्व से मुझे जानते हैं, वो तुम्हारे कर्म की महानता को भी जानते हैं। वे तुम्हारे इस कर्म के हमेशा आभारी रहेंगे। इसलिए माता, आप चिंता व शोक को त्याग कर इस कर्म को धर्म में जानकर ही पूर्ण भाव से करो, क्योंकि मेरे द्वारा वन में जाने के बाद
जो असुर व राक्षस मेरे हाथों मारे जाएंगे वे सीधा ही मुक्ति धाम में जाएंगे। राक्षसों के इस मुक्ति धाम के मार्ग में आपके कर्म की महिमा को राक्षस भी जान पाएंगे और सदैव तुम्हारी वंदना करेंगे, क्योंकि तुम्हारे इस से ही सृष्टि का कल्याण होगा और तुम्हारी इस कर्म की महिमा को सतगुरु से ज्ञान लेकर ही लोग समझ पाएंगे। और मैं स्वयं तुम्हारे इस त्याग भरे कर्म के सामने नतमस्तक रहूँगा, ऐसा श्री राम कहते हैं। उक्त पद गीता प्रेस तेलुगु रामायण से लिया गया है, जिसमें राम व कैकेयी की वार्ता का वर्णन किया गया है। यदि आप कैकेयी के कार्य को धर्म में मानते हैं और उनकी महानता को पहचानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।